अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन जो है वो एसईओ ऑडिट के बारे में। लास्ट हमने जो है कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च को मज़ीद किस तरीके से फाइन किया जाता है उसके वो हमने देख लिया था। अब हम एसईओ ऑडिट के ऊपर आएंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी एसईओ के लिए। और चाहे आप अपने ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपना आपका कोई स्टोर है, या आप किसी प्रोजेक्ट के लिए एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इट ऑल स्टार्ट्स विद एन एसईओ ऑडिट। आपको एसईओ ऑडिट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों की नो हाउ हो जाती है कि इस वेबसाइट में इन टर्म्स ऑफ एसईओ क्या चीज़ें लैग कर रही हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। और वेदर के कोई एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, उसमें भी आपको एक नॉलेज इस चीज़ की मिल जाती है। या अगर आप बिल्कुल ही एक स्टार्टअप है, बिल्कुल शुरू से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें, उसमें भी आपको पता चल जाता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको फोकस करना है इन टर्म्स ऑफ एसईओ। तो उसके लिए एसईओ ऑडिट बहुत ज़रूरी है। और ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो आप कोई भी आगे स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो इन टर्म्स ऑफ एसईओ, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, तो आपको उसका एक बेस ब्लूप्रिंट पता होना ज़रूरी है कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों पे नहीं करना है। उसके लिए एसईओ ऑडिट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इससे अगर आप किसी भी कंपनी को ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो उस कंपनी को एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि उनके उनके अंदर जो है क्या क्या लैकिंग्स हैं, और उनको डायरेक्टली किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो जो पर्सोनास की हमने बात की थी, कि वो पर्सोना जो बेसिकली एसईओ को एज अ एज अ प्रोजेक्ट या एज अ फ्रीलांस, एज अ साइड बिजनेस जो है वो उसको लेके चलना चाह रहा है, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एसईओ, एज ए एसईओ गाय, आपका वन ऑफ द मेन जॉब जो है वो एसईओ ऑडिट होता है। और अगर आप अपने ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका कोई अपना स्टोर है, तो उसके उस सेंस में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप किसी और पे रिलाई नहीं कर रहे होंगे एसईओ ऑडिट करने के लिए, और जो है एसईओ का काम करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। एसईओ ऑडिट में हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे। ये 6 चीज़ें हैं जो मेनली एक एसईओ ऑडिट का जो क्रक्स है। और इनमें वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे जो एसईओ ऑडिट का जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। हर एसईओ एक्सपर्टीज़ के कुछ अलग तरीके होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री कुछ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। बट मोर और लेस जो मेन एसईओ के ऑडिट के एस्पेक्ट्स होते हैं वो इसमें कवर हो रहे होंगे। और वो अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आप की जो भी वेबसाइट है वो कहाँ स्टैंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ एसईओ। तो सबसे पहले हम जो चीज़ चेक करते हैं किसी भी वेबसाइट में, वो होता है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने वेबसाइट को गूगल पे आपको सर्च करना है मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, और उसके लिए जो है वो टॉप पे गूगल का एक अपना जो है वो वेबसाइट आ जाएगी। और वो उसमें आपको अपने वेबसाइट को इंक्लूड करना है, और वो आपको एक जो है एक पिक्चर उसका आपके सामने आ जाएगी कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। द रीज़न फॉर डूइंग अ मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट वो ये है कि गूगल के एल्गोरिथम्स ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स बहुत चेंज हो गए, और गूगल अब बहुत हैवीली फेवर करता है उन वेबसाइट्स को जो मोबाइल फ्रेंडली है। अगर आपने एक ऐसा स्टोर बनाया हुआ है जो कि डेस्कटॉप वर्जन पे तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर कोई भी उसको मोबाइल पे व्यू कर रहा है, तो उसकी जो है वो पिक्चर्स जो है वो फट रही हैं, या उसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, तो गूगल जो है वो आपको एक तरीके से पीनलाइज इस तरह करता है कि आपको जो है वो अच्छी रैंकिंग्स प्रोवाइड नहीं करेगा। तो गूगल का जो बॉट है, पहले जो क्रॉलर होता था गूगल का, जो उनका बेसिकली क्रॉलर बॉट जिसे कहते हैं, वो जब भी कोई वेबसाइट को व्यू करता था, तो वो इन टर्म्स ऑफ एज अ डेस्कटॉप यूज़र उसको व्यू करता था। इन द पास्ट 2 इयर्स इस चीज़ को गूगल ने चेंज कर दिया, और अब उनका जो मेन क्रॉलर होता है वो किसी भी वेबसाइट को एज अ मोबाइल यूज़र व्यू करता है। तो आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ यही है कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो इस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है कि वो जो है डेस्कटॉप के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोबाइल, उसका जो व्यू है वो परफेक्टली फाइन है। अच्छा, इसमें बस ये आपको एक टेक्स्ट आपका कंडक्ट होगा, इसमें आपको एक ग्रेडिंग मिल जाती है कि आपकी जो है वो मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट है या नहीं।
और उस हिसाब से आपको जो है उसके कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं कि आप किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एज इट इज़ आपका जो भी डेवलपर है या आपके जिस भी कंपनी से आपने इसकी डेवलपमेंट करवाई है या आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जो भी डेवलपमेंट की टीम होगी उनको आप ये चीज़ जो है वो बता रहे होंगे कि आपकी जो वेब पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, और उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फ्रेंडलीनेस, ताकि आपका जो ये वाला एस्पेक्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इट्स प्रिटी सिंपल। आपको बस गूगल पे इसको सर्च करना है, जो भी वेबसाइट आप सर्च करवाना चाह रहे हैं वो आप उसको टेस्ट में इंक्लूड करें यहाँ पे, और बस उसको आप टेस्ट करें और आपके सामने जो है वो उसके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। मैं आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ। मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, ये गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है। अब हम इस केस में लेट्स से हम दराज को टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वेबसाइट कितनी बड़ी है। हमारे केस में हम क्योंकि दराज को टेस्ट करें, दराज के बहुत सारे पेजेस हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपकी अगर वेबसाइट थोड़ी छोटी है या आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये थोड़ा जल्दी होके आ जाएगा। ओ सॉरी, दराज.pk। अच्छा ये तो खैर मोबाइल फ्रेंडली है, हम दराज.pk चेक कर लेते हैं। कौन क्या ये इनकी मेन वेबसाइट। तो इस तरीके से आपका जो है वो मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट परफॉर्म होगा, और उसके बाद आपके पास जो है सारा उसका रिज़ल्ट आ जाएगा कि वेदर और नॉट योर वेबसाइट इज़ मोबाइल ऑप्टिमाइज और मोबाइल फ्रेंडली। और उसकी बेस पे आप फर्दर जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एज एन एसईओ ऑडिट आपके लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही होगी, क्योंकि आगे आगे आके आपको जो भी चीज़ें करनी होंगी इन टर्म्स ऑफ एसईओ, आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा कि आपके जो यूज़र्स हैं वो डेस्कटॉप पे भी इसको व्यू कर रहे होंगे और मोबाइल पे भी इसको व्यू कर रहे होंगे। तो इस तरह से आपके सामने ये रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपका जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो ये है हमारा फर्स्ट एसईओ ऑडिट का जो एलिमेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ एसईओ ऑडिट, ये मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। और इट्स प्रीटी सिंपल, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम सबसे पहले इसको कंडक्ट करें। सेकंड आता है हमारे पास गूगल इंडेक्सिंग। अच्छा, तो गूगल इंडेक्सिंग सेकंड स्टेप है। इसमें हम ये चेक कर रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरीके से इंडेक्स हो रही है गूगल के पास। अच्छा, ये कुछ इसमें बहुत सारे लोग इसमें ये मसला जो है वो उनके साथ हो जाता है कि उनके जो है अलग अलग वर्जन जो हैं वो वेबसाइट के गूगल के सामने आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन इसीलिए की है कि आपके सामने भी यहाँ पे 4 वेबसाइट्स आ रही हैं और आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये सारी सेम वेबसाइट्स हैं अगर आप इनको सर्च कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गूगल ये सारी गूगल जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स को कंसिडर कर रहा होगा। और इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो ये होते हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस आपकी वेबसाइट 3 या 4 फॉर्मेट्स में या इस तरीके से इंडेक्स हुई हुई है गूगल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, तो वो इन तीनों को अलग अलग एंटिटीज़ कंसिडर करेगा और देन अगेन फिर वो इस चीज़ को कंसिडर करेगा कि इन तीनों के ऊपर सिमिलर कंटेंट है, और सिमिलर कंटेंट से वो इन तीनों को ही पेनलाइज कर रहा होगा कि ये जो है वेबसाइट के ऊपर कंटेंट कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। तो आपको गूगल इंडेक्सिंग चेक करने के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्जन आ रहा हो जो कि गूगल इस चीज़ को नोट कर रहा है।
इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपके सामने जो ये चारों लिंक्स आ रहे हैं, आपको बस अपनी वेबसाइट को इस फॉर्मेट में गूगल पे सर्च करना है और एक के बाद दूसरा चारों फॉर्मेट्स में इसको व्यू करना है। जो आपके पास एंड रिज़ल्ट आना चाहिए जब आप फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट लिंक को क्लिक करते हैं, अपनी वेबसाइट को फर्स्ट लिंक के थ्रू ओपन करते हैं, तो आपके पास जो एंड रिज़ल्ट, आपके पास जो भी पेज आएगा, आपको उसके बाद उस चीज़ को नोट करना है कि वो पेज क्या है। अगर आप चारों को टेस्ट कर रहे हैं और आपके पास जो एंड रिज़ल्ट आ रहा है, एंड रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ आपका जो जब आपका वेबसाइट ओपन हो रही है तो आपका जो यूआरएल हो रहा है वो यूआरएल सेम है इन ऑल 4 ऑफ द केसेस या नहीं। अगर वो यूआरएल डिफरेंट हो रहा है और वो यूआरएल सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि गूगल आपकी वेबसाइट को एक से ज़्यादा तरीक़ों में इंडेक्स करा हुआ है और वो हर वेबसाइट को अलग अलग जो है वो एक एंटिटी कंसिडर कर रहा है। आपको बस मेक श्योर करना है कि ये आप जो है वो ये चीज़ नहीं हुई। इसका जो है इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इन टर्म्स ऑफ डोमेन ये चारों आप ही की चीज़ें हैं, लेकिन आपको गूगल को एक तरीके से ये बताने कि ये एक ही जो है वो एंटिटी है। तो इसके लिए होता ये है कि आप अपने डेवलपर से कहते हैं कि आप रीडायरेक्ट लगाएं अपने यूआरएल्स के ऊपर। तो आप फॉर इंस्टेंस आपका जो मेन वेबसाइट है वो सबसे लास्ट वाली है, HTTPS यूआरएल है आपका। तो आपके जो बाकी 3 यूआरएल्स हैं, अगर कोई भी यूज़र उन यूआरएल्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि आपके जो बाकी 3 यूआरएल्स हैं उन पे रीडायरेक्ट ट्रिगर हुआ हो और एज सून एज के कोई भी यूज़र उन अबव 3 जो यूआरएल्स हैं उनके ऊपर एंटर करता है तो वो इवेंचुअली जो आपकी मेन वेबसाइट है या जो आपका मेन यूआरएल है उसके ऊपर लैंड करें। तो ये एक सिंपल सा इसका सोल्यूशन है और इसको पता करना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है गूगल एक से ज़्यादा इंडेक्सिंग आपके पेजेस की नहीं कर रहा। अच्छा, थर्ड हमारे पास है पेज स्पीड टेस्ट। सिमिलर टू मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, पेज स्पीड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने एसईओ ऑडिट का में इसको अपना पार्ट बनाएं और ये बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ गूगल रैंकिंग्स, क्योंकि गूगल जब सर्च रिज़ल्ट्स में किसी भी वेब पेज को रैंक या डी रैंक कर रहा होता है तो वो ये मैट्रिक्स या ये फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब उनका जो रैंकिंग फैक्टर में इसकी प्रायोरिटी बहुत हाई होती है कि कोई भी वेब पेज जो है उसके लोड टाइम्स क्या है। अगर कोई वेबसाइट उसकी पेज स्पीड ज़्यादा है, मतलब कि वो लोड जल्दी हो रहा है, तो गूगल की नज़र में वो एक अच्छा वेबसाइट है बनिस्बत उस वेबसाइट के जो 3, 4 या 5 सेकंड लगा रहा है किसी भी वेबसाइट का किसी भी वो डोमेन को ओपन होने में। तो इसको जो है टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पेज स्पीड इनसाइट्स जो कि गूगल की अपनी जो है वो प्लेटफॉर्म है, और सेकंड जो है वो जीटी मैट्रिक्स है। मैं रेकमेंड आपको यही करूँगा कि आप सबसे पहले तो दोनों ही ट्राई कर लें और आप उसमें ज़्यादा फीजेबल आपको जो लगे, आपको जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, आप उसको फिर जो है इवेंचुअली यूज़ करना स्टार्ट करें, लेकिन आप टेस्ट दोनों करें, क्योंकि पेज स्पीड इनसाइट जो है वो गूगल का एक अपना मैट्रिक्स है चेक करने का। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग पेज स्पीड इनसाइट्स की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो उसके नंबर होते हैं, उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। और सिमिलरली इससे जो है आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट मिल जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है उस पे क्या चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पेज स्पीड इनसाइट्स। तो इसको भी ज़रा सा हम देख लेते हैं। पेज स्पीड इनसाइट्स। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपली जैसे आपने पहले अपना कोई भी आपकी जो भी वेबसाइट है आपको वो क्लिक करनी है। हम अपने केस में दराज को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, daraz.pk, क्योंकि वो एक ई कॉमर्स स्टोर है, उसको एनालाइज करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इन आवर केस हम दराज के जो मेन पेज है उसको एनालाइज करके देख लेते हैं कि इनके पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोग इनको परफॉर्म नहीं करते हैं या उनको पता नहीं होता, और उससे इवेंचुअली फिर प्रॉब्लम ये होती है कि आप ज़्यादा बात की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और इवेंचुअली आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होती हैं वो आपकी नहीं कंप्लीट हुई भी होती हैं, और उससे फिर जो आप इवेंचुअल रिज़ल्ट्स अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते।
अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, इसमें दो जो है वो एस्पेक्ट्स आते हैं, एक मोबाइल वर्जन आता है और एक डेस्कटॉप वर्जन आता है। जैसे हमने मोबाइल फ्रेंडली के टेस्ट की बात की थी, तो हमें वहाँ से इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। यहाँ पे आपको दोनों एस्पेक्ट्स में, दोनों यूज़र्स के लिए जो है एक स्कोर मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डेस्कटॉप इसका स्कोर रिलेटिवली अच्छा है कि ये एक येलो सिग्नल दे रहा है, 66 नंबर है दराज का इन टर्म्स ऑफ डेस्कटॉप व्यूएबिलिटी। हाउएवर जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो ये मोबाइल पे बिल्कुल रेड है। तो अगर मैं दराज की एसईओ कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक अलार्मिंग फैक्टर है कि इनकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर सही से व्यू नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को जो है हमें दिमाग में रखना है। इसके बाद इसमें बहुत सारे जो है हमारे पास एस्पेक्ट्स ये दिखा देगा जो कि आपको बता रहे होते हैं कि आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं और किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, इसको आप मज़ीद व्यू कर सकते हैं। इसको आप गूगल पे स्पेसिफ़िकली सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फ्री टूल है, इसमें आपको इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। हाउएवर आपको एक अच्छी पिक्चर मिल जाएगी कि आप किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। पेज स्पीड अगर आपकी कम है, अगर आपका उसमें जो नंबर है वो कम है, तो इसका मतलब यही है कि आपको जो है इन मैनी वेज़ आपको अपनी कोडिंग, जो आपके वेबसाइट पे कोड हुआ है उसको बेहतर बनाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि ये चीज़ ई कॉमर्स स्टोर्स में बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, वो ये होता है कि वो पिक्चर्स ऐसी डाल देते हैं कि उसके जो रीडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप कोई ई कॉमर्स स्टोर की एसईओ कर रहे हैं और उसके ऊपर ये टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके नंबर्स कम आ रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ है, आप इस चीज़ को सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके जो वेबसाइट के ऊपर जो भी पिक्चर्स अपलोडेड हैं उनके फाइल साइज़ क्या है। एक अच्छा प्रैक्टिस यही होती है कि आपके जो फाइल साइज़ है वो एज़ लो एज़ पॉसिबल हो। तो बहुत सारे लोग 600-700 KB की पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, वो इवेंचुअली वो सर्वर से लोड हो रही होती हैं, तो आपके यूज़र डिपेंडिंग कि वो कहीं किसी भी दुनिया के कोने से उसको एक्सेस कर रहा होगा, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें दोबारा से नए नए करके लोड हो रही होती हैं। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आगे जो है वो लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेज़ी लोड एक तरीका होता है जिससे आपकी पिक्चर सिर्फ और सिर्फ तब व्यू हो रही होती है जब वो बंदा उस फोल्ड पे, उस वेबसाइट के उस फोल्ड पर आ रहा है। लेकिन ये खैर आगे की चीज़ है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी जो प्रायोरिटी नहीं चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो जितनी उनका जो फाइल साइज़ है जितना छोटा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी जो है आपको इनसाइड्स पेज स्पीड के थ्रू जो है वो मिल रही होंगी कि आपको अपनी वेबसाइट का जो पेज स्पीड है वो किस पे रखनी है। इन मैनी केसेस अगर आप ई कॉमर्स स्टोर्स पे काम कर रहे हैं या आप कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर एसईओ रन कर रहे हैं, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो ग्रीन सिग्नल्स में आ रही हो। अगर ग्रीन नहीं है तो येलो है तो आप काम चला सकते हैं। आप फोकस करें कि आपकी इमेजेस बेहतर से बेहतर क्वालिटी और साइज़ की हों, लेकिन आपका जो इवेंचुअल गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप जो हैं वो इसको इवेंचुअली ग्रीन सिग्नल के ऊपर लेके जाएं। जब हम पेड टूल की बात करेंगे तो उसमें हम इन डिटेल सारी चीज़ों को देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं और उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन होती हैं। सिंस दिस इज़ एन अनपेड टूल, गूगल का अपना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जिसके बारे में इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी और आपको इवेंचुअली अपने डेवलपर के थ्रू इसके ऊपर जो है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जो चीज़ें यहाँ पे रिकमेंडेड हैं उसमें यही है कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है वो काम सही से नहीं हुआ है, तो मोस्ट लाइकली इसकी कोडिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से इसके लोड टाइम्स बढ़ गए। सेकेंडली इमेजेस की बात हो रही है तो आप देखें ओवरऑल इस वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 5 सेकंड की इम्प्रूवमेंट आ सकती है जस्ट बाय इम्प्रूविंग द फाइल साइज़ ऑफ द इमेजेस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप इस चीज़ से निकाल सकते हैं और इवेंचुअली आप अपनी वेबसाइट के पेज स्पीड को बढ़ा सकते हैं और जो इवेंचुअली आपको एसईओ में हेल्प दे रही होगी। और एसईओ में हेल्प दे या ना दे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो अच्छा बनाएगी, क्योंकि आपके पास जो यूज़र आ रहा है उसको जैसे ही वो वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा, इंटर दबाएगा,
उसके पास वेबसाइट एज सुन एज पॉसिबल ओपन हो रही होगी, रादर देन के वो जो है बैठ के वेट कर रहा है कि वो इसके ऊपर जो है वो कोई फ्लैश की जो है वो पूरी एनिमेशन आ रही है और 10 तरीके की चीज़ें और हो रही हैं। तो ये सारे पेज लोड टाइम्स को बढ़ाते हैं। और अब जो भी प्रैक्टिस है वो ये होती है कि एज सिंपल एज़ पॉसिबल वेबसाइट हो और एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल उसको वो लोड हो रही हो। तो ये हमारा एक और एस्पेक्ट होता है जो हम देख रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ एसईओ ऑडिट। नेक्स्ट हमारे पास है चेकिंग डेड पेजेस। अच्छा, ये गूगल की ही एक रिसर्च और उनके तरफ से आई हुई एक टॉपिक में ये बात डिस्कस हुई थी कि एक वेबसाइट के ऊपर जितने ज़्यादा पेजेस होंगे उसके ऊपर उतनी ही इवेंचुअली मेहनत करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एसईओ, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट के ऊपर पेजेस कम है तो इवेंचुअली गूगल को कम रिसोर्सेज एलोकेट करनी होंगी आपकी इंटायर वेबसाइट को गो थ्रू करने में, क्योंकि आपके वेबसाइट को एक क्रॉलर जो है वो क्रॉल कर रहा होगा चेक करने के लिए कि आपके वेबसाइट पे क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या चीज़ें नई हैं, क्या चीज़ें जो है वो आपकी रिमूव हो गई हैं। तो डेड पेजेस जो है वो एक तरीके से जो है वो नेगेटिव वेट है जो आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर रहा होता है टू सम एक्सटेंट। और गूगल जो है इस चीज़ को बहुत अहमियत देता है कि आपकी वेबसाइट एज़ फ्रेश एज़ पॉसिबल हो और उस पर कोई भी इस तरीके के डेड लिंक्स और डेड वेट ना हो। तो डेड पेजेस जो है आपको मेक श्योर करने कि आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल भी ना हो। इन मैनी केसेस डेवलपमेंट एंड से बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास ऐसे पेजेस, ऐसे लैंडिंग पेजेस होते हैं जो आपने या तो आर्काइव करे हुए होते हैं या तो आपके ऊपर आपके उन पेजेस के ऊपर कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। अगर इस तरीके की कोई भी सिनेरियो है जिसमें आपके पास ऐसे पेजेस हैं जिसको आप टारगेट नहीं कर रहे कि इनको रैंक होना है या उनके ऊपर इन वन वे और दी अदर ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मेक श्योर यही करना है कि आपके पास वो जो डेड वेट है वो रिमूव हो जाए। उसका हल क्या है? आपको बस इस फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट को गूगल पे लिखना है और ये आपको बता देगा कि आपके कितने पेजेस लाइव हैं और अकॉर्डिंग टू गूगल आपके कितने पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हुए हैं। तो एज अ प्रोजेक्ट ओनर या एज अ प्रोजेक्ट ओनर तो आपको पता होगा कि आपके कितने जो हैं वो पेजेस आपके लाइव है, लेकिन एज एन एसईओ अगर आपके पास इस चीज़ की नॉलेज आ रही है तो फिर आपको आपको डेवलपर से या किसी भी प्रोजेक्ट ओनर से इस चीज़ को डिस्कस करना होगा कि भाई गूगल हमारे इतने पेजेस को इंडेक्स कर रही है, तो आर ऑल दीज पेजेस अवेलेबल और हमें इन सारे पेजेस की ज़रूरत है कि नहीं है। तो हम इन चीज़ों के बारे में वहाँ इस तरीके से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम दोबारा से जो है वो इसी को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। आपने सिंपली साइट लिखना है और हम इस केस में दराज को दोबारा से ही वो करते हैं। अब देखें दराज के अपने जो दराज.com है उसके 6 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि दराज के पास सिर्फ और सिर्फ 6 दराज.com के 6 इंडेक्स्ड पेजेस हैं। अगर ये कम है या ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या एक्सपेक्ट करा है, उससे आप एक अच्छा आइडिया निकाल सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे वर्क करना है। इन मैनी केसेस हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि आपने जो है वो कोई इस तरीके से डेड पेजेस को चेक करा और आपकी जो वेबसाइट थी आप ये अंदाज़ा लगा के बैठे हुए थे कि मेरे वेबसाइट पे टोटल 10 पेजेस होंगे या मैक्सिमम 20 पेजेस होंगे, और जब आप इस तरीके से उसको सर्च करते हैं तो आपके पास जो एंड रिज़ल्ट आ रहा होता है वो आ रहा होता है 45 पेजेस। तो ये एक अलार्मिंग सी चीज़ है कि आपके पास ऐसे पेजेस हैं जो आपको खुद आइडिया नहीं है कि वो लाइव हुए हैं। और इवेंचुअली जब ऐसे पेजेस गूगल उनके ऊपर क्रॉलर चलाता है तो वो भी इस चीज़ को नोट कर रहा होता है कि इनके पास इतने सारे पेजेस हैं जो विदाउट एनी रीज़न वहाँ पे अवेलेबल हैं और वो लाइव हुए में इंडेक्स्ड हैं। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर होता है गूगल का इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। और इवेंचुअली इसका जो है वो सर्वर पे भी आपके जो है वो लोड पड़ रहा होता है कि आपको अपनी वेबसाइट लोड करवाने के लिए ये सारे जो है वो डोमेन्स जो हैं वो आपके लाइव हैं और वो जब भी कोई यूज़र उनको एक्सेस करेगा तो वो सारे पेजेस ही लोड हो रहे होंगे। फिर डिपेंडिंग कि आपने उसके अंदर किस तरीके की चीज़ों को टूल्स को यूज़ करा हुआ है कि कौन कौन से पेजेस अवेलेबल शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो इंडेक्स हुए हैं तो गूगल की एक पर्टिकुलर रिसोर्स उन सारे पेजेस को गो थ्रू कर रही है।
और अगर उनके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है, वो जो है वो लो कंटेंट है उनके ऊपर, तो वो गूगल की नज़र में जो है वो एक नेगेटिव फैक्टर है। तो आपको इस चीज़ को ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंडिंग इंडेक्सिंग इश्यूज़। इसके अंदर हम जो टूल यूज़ करते हैं वो होता है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल आपके वेबसाइट से इंटीग्रेट होके आपको सारी चीज़ें बताता है कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें में फ्लॉज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही हैं। तो ये इन डिटेल हम पढ़ेंगे कि गूगल सर्च कंसोल किस तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको इस चीज़ को बताने का मकसद ये था कि आपको गूगल सर्च कंसोल एज एन एसईओ रेगुलरली यूज़ करना है और आपको हर दिन इस चीज़ को वैलिडेट करना है कि आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। आपके सामने जो ये पिक्चर आ रही है ये गूगल सर्च कंसोल की ही पिक्चर है। इसमें आपको सिमिलर टू एनालिटिक्स एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने क्लिक्स हो रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आपके वेबसाइट के मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स क्या हैं, उसके ऊपर वॉल्यूम कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास गूगल सर्च कंसोल में आ रही होती हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ऑल्दो ये चीज़ें हमारे पास गूगल एनालिटिक्स में भी जो है वो अवेलेबल होती हैं, उसको भी हम इन डिटेल जो है हमारे पास हमारे स्पेसिफिक सेशन होंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च कंसोल को समझेंगे, क्योंकि एज एन एसईओ आपको उसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सेकंड में हम जो है गूगल एनालिटिक्स को भी देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे कवर हो जाएंगी कि गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल से इंफॉर्मेशन किस तरीके से ली जाती है फॉर योर ओन बेनिफिट। लेकिन यहाँ पे इसको ऐड करने के जो रीज़न था वो यही था कि आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आप एज एन एसईओ ऑन अ रेगुलर बेसिस, डिस्पाइट के एसईओ ऑडिट में ये एक शुरू में तो एक काम होगा, लेकिन एज एन एसईओ आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपको रेगुलरली सर्च कंसोल को देखना है और कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करनी है अपने कोलीग से या आप के साथ जो भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि आपके पास क्या मसला है। अभी आपके पास जैसे पिक्चर है तो इसमें आप देखें परफॉर्मेंस के नीचे कवरेज आ रही है। तो ये जिस वेबसाइट के स्टैट्स आ रहे हैं उनके पास तकरीबन समवेयर अराउंड ये 1400 पेजेस है, जिसमें से 3 पेजेस एरर्स में और बाकी जो है वो 1400 पेजेस जो है वो वैलिड है। तो ये आपको जो है वो सारी चीज़ें ऑन अ रेगुलर बेसिस नोट करनी है कि आपके कोई पेजेस में एरर तो नहीं आ रहा, आपके सारे पेजेस ग्रीन लाइट आ रही है। इसमें 3 जो है वो कलर्स होते हैं, तो ग्रीन होगा या येलो होगा या रेड होगा। रेड जो है इट्स अ बिग नो नो, आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो पेजेस हैं वो कोई भी पेज जो है वो एरर के साथ ना हो। लेकिन इसमें इस केस में मैं इस चीज़ को जो है वो वैलिडेट इस तरीके से कर सकता हूँ कि इस वेबसाइट के तकरीबन 1400 पेजेस हैं, तो इतना ह्यूज आर्काइव ऑफ पेजेस में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का इशू आ जाता है या रीडायरेक्शन का या किसी भी तरीके का जो है HTTP एरर आ जाता है, जिसकी वजह से एरर्स होते हैं। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो कि ये एरर्स आपके वेबसाइट पे हैं और अगर है तो क्यों है, इसको कोई सोल्यूशन है इन अ सेंस कि आपको इसको अर्जेंटली सॉल्व करना है या नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल आपका कोई एक ऐसा पेज है जिस पे हैवी ट्रैफिक आता है और वो ड्यू टू सम रीज़न जो है उसके ऊपर कोई बग हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई और वो पेज क्रैश हो रहा है और उसके ऊपर 404 आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली रेड में शो हो रहा होगा। और अगर आपका एक हैवी ट्रैफिक वाला वेबसाइट पेज है जो कि इस तरीके से जो है वो बंद हो गया है, तो वो जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक बाउंस हो रहा है, वो ट्रैफिक आपके लिए ज़ाया हो रहा है। तो इस चीज़ को एज एन एसईओ आपको दिमाग में रखना है हमेशा कि आपको ये कवरेज ऑन अ रेगुलर बेसिस देखनी है, परफॉर्मेंस देखनी है कि आपके पेजेस एज इंटेंडेड चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर वो आपको फिर फर्दर डेवलपर से इसको डिस्कस करना होगा कि इस पेज में क्या मसला है, इस पेज को किस तरीके से बेहतर करा जा सकता है। इन डिटेल हम ये सारी चीज़ें गूगल सर्च कंसोल को जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसका एक अलहदा से सेशन होगा, तो हम उसमें देख लेंगे कि गूगल सर्च कंसोल में क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें देखनी होती हैं एज एन एसईओ और उनको किस तरीके से हम वैलिडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो एसईओ ऑडिट का एस्पेक्ट है और जो टूल है जो कि जिसके बगैर एसईओ अधूरी है, वो होता है आपका अपना क्रॉलर, जिसको आप चला के अपनी वेबसाइट पे सारे एसईओ के जो मसले हैं वो आप निकाल रहे होते हैं।
तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इन टर्म्स ऑफ एसईओ। आप इसको ऑनलाइन भी कंडक्ट करा सकते हैं, और आप इसको जो है वो इन द फॉर्म ऑफ आप इसको इन द फॉर्म ऑफ ये भी कह सकते हैं कि ये जो है या तो फ्री टूल्स भी होते हैं, इसके पेड टूल्स भी होते हैं, लेकिन जो है ये ज़रूरी होता है कि आप जो है एसईओ ऑडिट में इन चीज़ों को करें, क्योंकि ये आपको सारे इन्स एंड आउट्स बता रहा होगा किसी भी वेबसाइट के। तो इसको एक छोटा सा गो थ्रू कर लेते हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग जो है एक काफ़ी नोन जो है वो एप्लीकेशन है एसईओ के लिए, और इसमें जो है हम ये पूरा एक क्रॉलर होता है जो कि कम्प्लीटली एक वेबसाइट को इन टर्म्स ऑफ एसईओ, इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी जो है वो एक्सेस करता है, और उसके ऊपर जो है उसके कुछ सर्च रिज़ल्ट्स और कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आप इसको गूगल से डाउनलोड कर लें, और उसके बाद ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो भी वेबसाइट है, हम इस केस में हमारा टेस्ट केस दराज है, तो हम दराज को जो है यहाँ पे ये जब इंस्टॉल हो जाएगा, इस तरीके से इसका जो है वो यूज़र आउटलुक है, तो यूज़र इंटरफेस है, सॉरी। तो ये आपने जो है वो दराज का इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और ये क्रॉल करेगा। अच्छा, ये क्योंकि एक फ्री टूल है तो ये लिमिटेड होता है टू 500 पेजेस। हमें क्योंकि इन मैनी केसेस हम जिस भी इंडस्ट्री में काम करें, वैसे तो वो वेरी करता है, लेकिन हम मोस्टली अमेज़ॉन और ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स के से रिलेटेड हैं। तो इन मैनी केसेस हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा इसी फ्री टूल से। तो हमारे पास ऐसी कोई भी वेबसाइट वो नहीं होगी जो कि जिसके 500 से ज़्यादा पेजेस हों। तो इन दैट केस हमारे पास जो है वो इस तरीके से हमारा जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें, जब इसने ये क्रॉल करा है तो इसने सारे रिजल्ट्स आपके सामने कर दिए। इन आवर केस दराज के सिर्फ 3 पेजेस हैं जो ऑनलाइन अभी वो शो कर रहा है, और ये इसमें से भी सिर्फ एक है जो कि बिल्कुल जो है वो ओके का जिसका स्टेटस है। बाकी जो इसके स्टेटसेस हैं वो या तो मूव हुए हुए या नॉट इंडेक्स्ड हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, एज एन एसईओ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी कि आपके हर पेज के ऊपर क्या पेज टाइटल्स डले में, ये सारे जो हैं इसके एस्पेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। किस पेज के ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन है, किस पेज के ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, मेटा कीवर्ड्स कहाँ पे डले हुए, H1 H2 H3, ये सारी चीज़ें जो हैं हम ऑन पेज में मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन ये एज एन एसईओ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कि आपके सारे जो पेजेस हैं उसमें विद रेगुलर इनकरेंस H1 H2s और मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स हर जगह पे यूज़ हुए हुए। तो जब आप एसईओ ऑडिट करते हैं तो आप यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर कहाँ कहाँ एसईओ की चीज़ें जो है वो मतलब इन टर्म्स ऑफ के मेटा डिस्क्रिप्शन हैं या नहीं है, कीवर्ड्स हैं या नहीं है, H1 H2 है या नहीं है। इमेजेस का जैसे हमने फ़ाइल साइज़ की बात की, तो वो यहाँ पे पता चल जाता है कि इमेजेस जो हैं वो उसके फ़ाइल साइजेस सही हैं या नहीं है, इमेजेस में ऑल टेक्स्ट यूज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। हमारे केस में इसमें ज़्यादा वो है नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बार बार अपनी वेबसाइट पर रन करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेजेस के फॉर्म में इनकी जितनी भी इमेजेस यूज़ हुई हुई हैं उन सारों के साइजेस यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कौन सी इमेजेस है जिस पे आप जो है जिनको इम्प्रूव कर सकते हैं या जिनको आप बेहतर बना सकते हैं वन वे और दी अदर। ओवरव्यू में यहाँ पे आपको ऑन द राइट साइड सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जैसे आप यहाँ से ही देख सकते हैं ऑन द राइट कि डिपेंडिंग ऑन कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, वो यहाँ पे बता देगा कि फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 पेजेस कितने पेजेस हैं जिनके ऊपर पेज टाइटल्स जो है वो अलॉट हुए हुए, जिनके पास पेज टाइटल्स हैं, कितने ऐसे हैं जिनके ऊपर डुप्लीकेट्स हुए हुए, जिनमें है ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन कि कितने कैरेक्टर्स हैं कितने कैरेक्टर्स नहीं हैं।
सिमिलरली मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही है कि मेटा डिस्क्रिप्शन कितने वेब पेजेस पे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, कितनों पे मेटा कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, कितने नहीं हैं, H1 H2s कहाँ यूज़ हुए हैं। सिमिलरली इमेजेस हैं, कैनोनिकल्स जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट के लिए होता है, हम इसको अभी छोड़ देंगे क्योंकि ये हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल SEO की जो मेजर जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो आपको सारी यहाँ से पता चल जाएंगी और आप वो सारी खुद जो है एज अ प्रोजेक्ट ओनर आप उस चीज़ की नॉलेज आपके पास होगी, तो फिर आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। या एज अ SEO अगर आप किसी के लिए काम करें तो आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें क्या क्या जो है वो लूप होल्स हैं, क्या क्या उसके अंदर जो है वो ऐसी चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। तो वो आपको एक पूरी पिक्चर मिल जाएगी कि किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों पे SEO में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस किस चीज़ की है। तो ये सारी चीज़ें जो है SEO स्पाइडर स्क्रीमिंग फ्रॉग के ज़रिए आप कर सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे भी नहीं है अवेलेबल, आपको जो भी चीज़ें यहाँ से उठानी है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ पेज टाइटल्स पे काम करना है, आपने पेज टाइटल्स पे क्लिक करा, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, एज इट इज़ वो सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी वेबसाइट की वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल फाइल आपके पास आ जाएगी। फिर आप उसको जो है अपने पास सेव कर लें या आप गूगल शीट्स पे ट्रांसफ़र कर दें, ये इट्स अप टू यू। बट ये है कि ये सारी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे रहा होगा। इस पर मज़ीद और बहुत सारी भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में आप लिमिटेड होते हैं क्योंकि ये एक फ्री टूल है, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप इसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ 500 पेजेस की लिमिट है इसके अंदर। कुछ लिमिटेशंस और हैं क्योंकि ये फ्री टूल है, लेकिन ओवरऑल एज एन SEO आपके 90% का जो आपका 90 to 95% जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है एज एन SEO वो यहाँ से पूरी हो रही होती है। तो इट इज़ मोर देन जस्ट अ गुड टूल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और इसको आप 1 से 2 दफ़ा किसी भी वेबसाइट पे आप इसके क्रॉलर्स को रन करें, आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद फिर जो है जो जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च की बात की थी, तो वो कीवर्ड रिसर्च की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो फिर इन चीज़ों के ऊपर हो रही होगी। आपको पता होगा कि मुझे कहाँ पे कौन सी चीज़ों को डालना है, मेटा डिस्क्रिप्शन मेरे पास कितनी अवेलेबल है किसी भी पेज के ऊपर, उन मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर मैं कौन कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर सकता हूँ, मेरे एक वेब पेज पे मेरा जो मेटा कीवर्ड है वो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसके थ्रू मिल रही होगी। तो इसके साथ हमारा जो है SEO ऑडिट का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसको मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप 1 से 2 दफ़ा इस वीडियो को दोबारा देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी एलिमेंट्स की बात हुई हुई है। तो आप देयर इज़ अ चांस कि आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, तो आप अपने नोटपैड पे इन सारी चीज़ों को लिखें और आप जब भी किसी भी एज अ टेस्ट आप SEO ऑडिट नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स का करें, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का करें या किसी सर्विस प्रोवाइडर का करें, तो आप जब ये चीज़ें ख़ुद परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ों का जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है उसमें आपको किन चीज़ों को दिमाग में रखना है। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन सबसे पहले तो इसीलिए कर लें कि ये सारी चीज़ें जो हैं एज एन SEO जब आप कोई भी वेबसाइट को ऑडिट कर रहे होते हैं तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। और इनमें जो भी चीज़ें वो फिर इवेंचुअली आपको अपने बाकी रिसोर्सेज से डिस्कस करनी होंगी कि इनको किस तरीके से SEO में किन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। और फर्दर मोर जब आप SEO स्ट्रेटेजी या कंटेंट स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो उनमें भी आपको जो है ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है कि आप जो है वो किन चीज़ों के ऊपर पहले आपको फोकस करना है। और जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले एज एन SEO आपका काम या आपको जो इम्पॉर्टेंस जिस चीज़ को देनी है वो यही देनी है कि आपके पेज स्पीड्स सही हैं, आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है या नहीं है। फिर आप इस चीज़ को देखें कि आपकी जो वेबसाइट है वो इंडेक्स हो रही है सही से या नहीं हो रही है। और फिर आप बाकी जो वेबसाइट क्रॉल की चीज़ें हैं और इंडेक्सिंग के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम जो है वो आप सेकेंडली फोकस कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है हमारा SEO ऑडिट का सेशन ख़त्म होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम इन डिटेल ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO को देखेंगे। और फर्दर फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, इनकी भी इन डिटेल जो है एक
गो थ्रू करेंगे कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है एस एन SEO। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। आप आई वुड रिकमेंड कि ये वीडियो आप दोबारा गो थ्रू करें। इन केस आपके पास एनी क्वेश्चन, आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप नोट डाउन करें, आप हमें उन क्वेश्चंस को सेंड करें और हम अपने सेशंस के थ्रू मेक श्योर करेंगे कि आपके कोई भी क्वेरीज इन टर्म्स ऑफ SEO हैं तो वो आपकी सॉल्व की जाए और उनको हल किया जाए। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।